तो इसमें से एक स्ट्रिप निकाल के अपन को यूज करनी होती है और एक स्ट्रिप एक ही बार काम करती है ये। तो इसको लगाने का तरीका ये रहता है। तो ये वर्कआउट हो चुकी है अपनी कंप्लीट। पानी लगभग 250 ml बचा होगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और मैं जा रहा हूँ मम्मी की शुगर चेक करने के लिए। तो मेरे हाथ में है एक ग्लूकोमीटर, आप इसे शुगर चेक करने वाली या फिर डायबिटीज़ चेक करने वाली मशीन बोल सकते हैं। और ये मैंने काफ़ी सस्ते प्राइस में बाई की थी। सबसे पहले तो हम शुगर चेक कर लेते हैं, कैसे क्या दिखाना है और कैसे चेक करनी है इससे। उसके बाद मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ, कहाँ से आपको बाई करनी है और कितने की मिलेगी, मुझे कितने की पड़ी, वो सब आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस डिवाइस से शुगर चेक करने के लिए एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एंड्रॉयड या फिर आईफोन आपके पास होना चाहिए, जिसमें एक बीटो नाम का ऐप डल जाता है, क्योंकि ये बीटो कंपनी की मशीन है। तो ये रहा मेरा फ़ोन, इसमें ये डला हुआ है ऐप। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये पूरी किट है। सामान मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या क्या आया था इसमें। सबसे पहले तो फटाफट से चिप निकालते हैं और चेक करते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि मोबाइल में लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर कनेक्टेड वगैरह दिखा नहीं रहा, क्योंकि इसमें OTG बंद रहता है मेरे वाले मोबाइल में। किसी मोबाइल में पहले से ही OTG ऑन होकर आता है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसको दोबारा से लगाते हैं, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व, जो लिखा हुआ है डिवाइस के ऊपर, इसको ऊपर की तरफ रखना है। अगर ऊपर की तरफ बैक वाला हिस्सा रखेंगे तो वो काम नहीं करेगी डिवाइस सही से। और साथ में एक चिप निकाल लीजिए, चिप इसमें रखी हुई हैं, ये रही। इसको कैसे लगानी है यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख कर आ रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, लेकिन अभी पूरा नहीं लगाना है, इसको भारी रखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। तो ब्लड सैंपल लेने के लिए यहाँ पर ये मशीन आई है जिसमें पिन वगैरह है अंदर। तो इसको भी मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मम्मी की लगी है कि किसकी लगी है पिन। पापा वाली लगी है। अभी इसको चेंज कर दूँगा। चेंज कर ली मैंने, चिप मैंने पूरी लगा दी है इसमें। अब सैंपल लेने के लिए कह रहा है ब्लड का। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेकंड चलने लगेंगे। 192 ब्राइटनेस मैंने तेज कर दी है। 192 तुम्हारी भी चेक कर लें बाबा। सही है जाना। अब पापा की चेक करनी है, तो इसमें पिन निकाल के दूसरी चेंज करनी पड़ेगी, पापा वाली। ये मम्मी वाली हमने लिख रखा है इस पर, पापा वाली लगा दी। ये चिप भी दूसरी बदलनी पड़ेगी, वो वाली तो ख़राब हो जाती है, एक ही बार यूज की दी रहती है। स्ट्रिप इज सक्सेसफुली। तो ये शुगर तो दोनों लोगों की चेक हो गई, और वो भी मैंने आपको दिखा दी कितनी का निकल के आई है। मतलब ये इसलिए दिखाइए ताकि आपको पता चल जाए हाँ एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आप कई लोग ये बोलेंगे भैया हो सकता है सेम दिखा रही है, तो कुछ कह नहीं सकते ना। और हाँ, इसमें एक खास बात ये है कि जब आप स्टार्टिंग में मशीन लेते हैं तो कंपनी वालों को फ़ोन भी आता है। जैसे जब बड़ी हुई शुगर निकलती तो वहाँ से फ़ोन आता है कि हम आपको डॉक्टर भी अवेलेबल करवा देंगे, और भी मतलब सजेशंस वगैरह देने के लिए फ़ोन करते हैं। तो आप चाहें तो उनकी राय भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है क्या है, ऑनलाइन है, मोबाइल से चेक होती है और नेट के थ्रू उनके पास भी पहुंच जाती है। हो सकता है इससे कई लोगों को प्रॉब्लम हो, कई लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह ही मिल जाए। अब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं मना कर देता था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। क्या है, मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनका जो मेडिसिन वगैरह का इलाज रहता है तो वो फ्री रहता है, तो हम लोग यहीं पर चेक करवा लेते हैं। जो आर्मी वाला ECHS है, यानी कि आर्मी वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें चेक करवा लेते हैं। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या सामान है, और फिर वही डेली वाला अपना ब्लॉग चलेगा जैसे ही मैं रेगुलर डालता हूँ। उसके बाद फिर बाद में बताता हूँ कि ये मैंने कितने में बाई किया था। तो GoPro को रख देता हूँ मैं टेबल पर। थोड़ा सामान वगैरह यहाँ पर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा स्किप करना। इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आती है ब्लड निकालने के लिए या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए एक डिवाइस, जिसके अंदर आप पिन लगा सकते हैं किसी के भी। यहाँ पर ये पेन है जो मैंने लगा रखा है, इसमें मैंने लिख रखा है पापा, मम्मी का अलग है। और जिसकी आपको चेक करनी है उसका नाम उस पर डाल दीजिए, क्योंकि ये कई टाइम यूज हो जाती है। जैसे आज मैंने किया, इसके बाद अगले हफ्ते मुझे करना है। कम से कम 5-6 बार तो यूज कर ही सकते हैं इसे, ज़्यादा भी बार आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या रहता है, आपको जो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे खींचना पड़ता है, और यहाँ पर नंबरिंग सेट करनी पड़ती है। जैसे ज़्यादा बॉडी में अंदर तक जाए तो 5 नंबर में सेट कर लीजिए, उससे कम करना है, ज़्यादा थोड़ा कम चुभे
तो 4 रुपये कर लीजिए, थोड़ा कम चुभे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको इसको खींचना है ताकि ये चालू हो जाए, और जैसे ही यहाँ पर लगा के उंगली पर लगा के आपको ये वाली बटन प्रेस करनी है। ऑटोमेटिकली ये पिन इसमें लगी होगी, वो चुभ जाएगी आपकी बॉडी में और ब्लड निकलने लगेगा। इसके बाद आपको सैंपल कलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये डिवाइस आई, ये मोबाइल में लगानी पड़ती है। फ्रंट साइड मतलब ऊपर रखने वाली साइड ये वाली है, कर्व लिखा हुआ है, इसको आपको ऊपर रखना है, और ये वाली साइड नीचे रखनी है। सिंपली V2 ऐप आपको डाल लेना है, उसमें जैसे ही आप लगाएंगे OTG बंद हो तो OTG आपको चालू कर लेनी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसको लगाने के बाद वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप इसके साथ में आती है, ये सब चीज़ें इसके साथ में आती हैं किट के अंदर। यहाँ पर पूरा एक सेट आएगा इस तरीके का, ये पिन्स का। इसको आपको यहाँ पर लॉक रहती है, इसको तोड़ना पड़ता है लॉक। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूज की हुई है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का लॉक लगा रहता है, इसको आपको तोड़ना पड़ता है और यहाँ पर पिन निकल आती है। फिर इसको सिंपली इस वाली डिवाइस के अंदर रख देना है, और जब आप यूज कर लें तो चाहें तो इसको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है जो आपने यूज किए, तो इसको बंद करके वापस से रख दीजिए। यहाँ पर ये मेरे पास 25 स्ट्रिप की डिब्बी है, जो मैंने बाद में मंगाई थी, क्योंकि इसके पहले ही मैं 25 स्ट्रिप यूज कर चुका हूँ, और शायद इसके साथ 50 आई थी या 25 आई थी, वो मुझे पता नहीं। मतलब ये थर्ड टाइम मैंने बाई की है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, शायद 10 रुपये 8 रुपये की एक स्ट्रिप पड़ती होगी, मुझे सही से याद भी नहीं है इसका। और जो मेरे पास दूसरी डिवाइस है, वो डिवाइस भी काफ़ी महंगी है, साथ में उसकी स्ट्रिप भी मुझे काफ़ी महंगी पड़ती थी, 25-30 रुपये 35 रुपये के आसपास की पड़ती थी। तो इसमें से एक स्ट्रिप निकाल के अपन को यूज करनी होती है, और एक स्ट्रिप एक ही बार काम करती है ये। तो इसको लगाने का तरीका ये रहता है, मतलब मोबाइल में इस डिवाइस को इस तरीके का लगा लेना है। उसके बाद स्ट्रिप को, ये वाली जो पट्टी रहती है, इसको आपको इसके अंदर डालना है। फ्रंट साइड ऊपर रहनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड ऊपर रहनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर एरो लगा हुआ है, उस वाले ऑप्शन में आपको लगा देना है, और यहाँ पर आपको ब्लड जो आपने निकाला है सैंपल, उसको लगा देना है। और यहाँ पर जो ये पट्टी है, ये पूरी लाल हो जानी चाहिए, तभी रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर आता रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस वाले ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर वगैरह या फिर डायबिटीज़ वगैरह चेक करनी है। साथ में यहाँ पर एक ये वाला कनेक्टर भी आता है, जो कि C टाइप से जो पुराना पोर्ट रहता है मोबाइल का, उसमें कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये वाली ये जो पोर्ट है वो C टाइप वाला है। तो सिंपली इसको इसमें लगा देना है और पुराने मोबाइल में लगा लेना है। तो मतलब किसी भी डिवाइस में ये काम कर जाती है। अगर आपको अपने आईफोन वगैरह में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको लाइटनिंग पोर्ट वाला कनेक्टर लेना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन 15 या फिर 16 है तो। सब सामान मैं वापस से भर देता हूँ। अब शुरू करते हैं अपने घर वाला नॉर्मल ब्लॉग, ऐसे ही मैं रेगुलर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये डिवाइस आपको बाई करनी है और कितने की मुझे पड़ी थी, आपको कितने की पड़ सकती है। अरे कैमरे के सामने बताओ कहाँ। सब्जी काटनी, गोभी भी खत्म हो गया आपकी डाइटिंग वाली खाने का। ठीक है, और तुम भी तो खाऊंगी। मेरे लिए तो कटा रखा मेरे लिए कटा रखा। आप मेरी चिंता मत किया कीजिए, मेरे लिए देखो रसगुल्ला रखे, रसगुल्ला भी रखे हैं। डाइटिंग और वैसे ने तो अपने डाइट की जुगाड़ कर ली है। मैं अपनी डाइट के लिए पूरा लेकर आ गया हूँ सामान। गोभियाँ हैं, पत्ता गोभी नहीं बची तो पत्ता गोभी लेनी पड़ेगी। देखता हूँ कोई बाहर ठेली आ जाए तो ले लेंगे। शिमला मिर्च, इसमें भी शिमला मिर्च है। ये क्या अपन काट के रख लेते हैं भगोना में, और ऐसे ही फिर बनती रहती है। जैसे दिन में 2 बार तो खपती है अपनी मिक्स वेज वगैरह सब्ज़ी बनाकर, दोपहर में ब्राउन राइस के साथ में, और रात में इसी में चने वगैरह डाल देते हैं, चने और राजमा वगैरह, तो वो अलग बन जाती है। वो तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाता ही हूँ, कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो इसको मैं काट लेता हूँ, घर में भी सब्ज़ी बन जाएगी इसी से, और मेरी अलग बन जाएगी। साथ में शिमला मिर्च भी इसमें काट दूँगा। ये क्या कर रही हैं? जरूर डालूंगी। इसको हमेशा डाला जाता है, ठीक है। डंठल तुम्हारे में नहीं डालेंगे, मम्मी की सब्जी में डाल ले। गोभी शिमला मिर्च वगैरह तो कट गई, शिमला मिर्च पेज में रखा है मैं, और इनने अभी सब्ज़ी तैयार करने के लिए ये भी काट लिया। और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय मस्त वाली, मतलब वाली चाय नहीं, ग्रीन टी। ग्रीन टी में मैंने अदरक, काली मिर्च और क्या डाल दिया, दालचीनी डाल दी है। फिर इसमें एक आधा नींबू डालेंगे और मस्त पियेंगे। आया प्लेट लगा ली हमने पूरी। बात कर, प्लेट लगा ली हमने गेट खोला, आ जाओ। गेट खुला रहने दो, जाए सो रहा है मम्मी अंदर, बाबू अकेला। गोप्रो रख देते हैं। और बस ये व्रत आज तो मंदिर जा रही हैं पूरे करने के लिए। इनके 2 मंडे छूटे हुए थे, इससे लेट हो गए। आओ चलते हैं।
मोबाइल ले लिया? गेट बंद कर दियो। फोन लगा दियो। और वैसे ही छोड़ने जाने से पहले मैंने 1 केला खा लिया था और अभी मैं चना मूंगफली ले आया। रोस्टेड है दोनों चीज़ें, साथ में 2 छुहारे खा लिए। देख के ही खाता है। बिराना नहीं। तो भैया अभी 12:57 या 58 हो रहे हैं, 57 मिनट हो रहे हैं और मेरा बन रहा है लंच। और वैसे क्या आज फास्ट है, जैसे मैंने आपको दिखाया था मंदिर गई थी वो, तो फिर मैंने उसी हिसाब से बनाया है। यहाँ पर सब्जियाँ रखी हैं, नमक वगैरह डाला नहीं है ताकि उनके फास्ट का अलग निकल जाए। और यहाँ पर मैंने 2 प्लेट लगा ली है, एक में आलू रख दिए सिर्फ और एक में मैंने प्याज और राजमा वगैरह मिला लिया। ये मेरा हो जाएगा, इसमें सब्जियाँ निकाल के उर्वशी के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने लगभग 1/4 चम्मच घी डाल दिया था कढ़ाई में, उसी में मैंने थोड़ा जीरा डाल के मिर्च डाल के भून लिया और सब सब्जियाँ डाल दी। कोई ऑयल वगैरह तेल वगैरह मैंने अलग से नहीं डाला, सिर्फ 1/4 चम्मच से भी कम ही डाला होगा। तो ये मेरा है दोपहर का लंच। और उर्वशी वाली प्लेट जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो रख दी है। अभी उर्वशी यहाँ ही नहीं है, अब बस मिलेगी, अभी मिली नहीं इन्हें बस। तो यार मेरी बात हुई, ऑयल मैंने कहाँ रख दिया। तो इसको मिक्स करता हूँ और खाता हूँ। दोपहर के दोस्तों लगभग 4:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आप लोग बोलेंगे भैया आज जल्दी करने लगे। तो 4-5 दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, केशव आया था, यानी कि शिवम आया था काट देने के लिए। तो उसकी आज की है शादी, तो आज मुझे घर भी जाना पड़ेगा। मैं इंतजार करवा था, कॉल वगैरह करते कुछ काम हो उसे तो मैं काम करवा लूँ, लेकिन उसका कॉल ही नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद ही फिर वहाँ पर जाऊँगा। जैसे ही कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि आज से मेरा गुरुमान जी का रूटीन फॉलो हो रहा है, मस्कुलर एट वाला प्रोग्राम, शायद मस्कुलर एट ही है हाँ। तो इसमें मंडे वाला जो वर्कआउट रूटीन है वो मैं लगाने वाला हूँ। चलो फटाफट से लगाते हैं, लेकिन पहले करते हैं वार्म अप। तो ये वर्कआउट हो चुकी है अपनी कंप्लीट। पानी लगभग 250 ml बचा होगा और 2 लीटर में से वहीं सब पी लिया। अच्छी खासी वर्कआउट हुई आज। रनिंग तो नहीं करी, लेकिन हाँ वॉकिंग कर ली लगभग 20 मिनट। चलो मंदिर 6:30 हो गए। आज किसी ने बोली जो तो भैया ये हो चुका हूँ मैं तैयार, साथ में सत्यम और पापा भी तैयार हो गए हैं। मेरा सत्यम चलो 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 बाइक निकाल ले। गोप्रो नहीं ले रहा, अंधेरा है, वैसे भी उधर कुछ हो नहीं पाएगा, मोबाइल से बना लूँगा जो भी बनाना है। आए गार्डन पे और सही है। नाश्ता में अपने मतलब कुछ है नहीं है, डोसा है तो टाइम लगेगा उसमें। तो भैया अभी 9:30 हो रहे हैं और मैं आ चुका हूँ घर पे। खाना वगैरह सबने खा लिया था, मैंने तो खैर सलाद ज़्यादा खाया था और पनीर खाया था और 1 रोटी खाई, वो भी मिस्सी रोटी, क्योंकि यही रूटीन मेरा सेम पहले चलता था जब मैंने स्टार्टिंग में वेट लॉस किया था। मैं सोच रहा हूँ सारक तो चल ही रहा है, अगर जाऊँगा, जाना पड़ा, वैसे तो जाऊँगा नहीं, अगर जाना पड़ा किसी में तो यही चलेगा। अब कुछ और व्यवस्था रहती है तो फिर बात अलग है, जैसे बफर की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर बात अलग है। वैसे मेरा मन था पनीर की जगह मैं दाल खाता, लेकिन दाल थी फ्राई वाली, तो इस वजह से मैंने दाल छोड़ दी। अगर फ्राई नहीं होती तो दाल खाता, पनीर में फिर जा नहीं लेता, क्योंकि पनीर पता नहीं आजकल कैसे कैसे आ रहे हैं। और अभी मैं सोच रहा थोड़ा टहलाने ले जा रहा हूँ बाहर, तो अंदर रहेगा तो वो टीवी मोबाइल के लिए जिद करता रहता है। और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल गया, वो सुबह मैंने बात की थी कितने की आई मुझे पड़ी थी वो डिवाइस। तो भैया ग्लूकोमीटर मेरा पड़ा था लगभग 150-200 रुपये का, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ा था। आप बोलेंगे भैया 1600-1700 का आता है, 150-200 कैसे मिल गया था। तो इसके लिए दोस्तों मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप बाई कर लेना। अगर ऑफ़र होगा अच्छा, मुझे 200 का ही पड़ा था, उस पर ऑफ़र आते रहते, कभी 450 में भी मिल जाती है, कभी 1000 में भी मिलती है। वैसे तो मुझे 450 की पड़ी थी, लेकिन जो मैं आपको लिंक दूंगा
जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर जो ये वीटो वाला ग्लूकोमीटर शो करेगा 450 रुपये में। लेकिन अगर आप वहाँ के थ्रू बाई करते हैं आपकी पेमेंट 450 कटेगी और थोड़ी देर में आपके अकाउंट में बचे हुए रुपए शायद 250 रुपये के आसपास लौट के आ जाएंगे। जो ऐप की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ उसी में। उसके बाद आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। 150 से ज़्यादा चाहे इतने रुपए हो आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आपके पेटीएम वगैरह में या फिर अमेजोन में आ जाते हैं। तो अगर आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ, अब देखना है क्या हो सकता है मुझे जाना पड़े शादी में, बारात में, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सुबह के अभी दोस्तों 8 बजने वाले हैं। मुझे जगह हुए लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है। रात में मैंने आपको बताया था कि शादी में जाऊँगा, थका बहुत ज़्यादा था, एक्सरसाइज भी काफ़ी कर ली थी मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, तो फिर जा ही नहीं पाया उधर। और सौर का अलग सिस्टम रहता है, वो सोया ही नहीं। मैंने सोचा था विकास का कॉल आ जाएगा तब चला जाऊँगा, तो उसका कॉल भी नहीं आया। इस वाले ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब नया ब्लॉग यहाँ से शुरू करना है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कुछ मोटिवेशन इमेज जनरेट कर रहा हूँ चैट जीपीटी से, साथ में इस ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तो भैया इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए